दोस्तों सीरीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग कुछ डिफरेंट पार्ट्स में बांट देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी क्वेश्चन आने वाला कहाँ से है। तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपका आता है मैग्नेटिक नेचर से। मैग्नेटिक नेचर से आएगा मेजोरिटी क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ से आता है, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सबसे क्वेश्चन आता है। स्टेबिलिटी। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, वो करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन मैग्नेटिक नेचर में हम लोग जो क्वेश्चन आता है उसको दो तरह से बना सकते हैं। एक बाय द हेल्प ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और दूसरा मेरा शॉर्ट ट्रिक। जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है वो 99% काम कर जाएगा। जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है वो 99% काम कर जाएगा। जिस क्वेश्चन में नहीं करेगा उसमें हम लोग MOT कर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर जो चैप्टर का होगा उसमें मैं MOT बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मेरा शॉर्ट ट्रिक से किस तरह हम लोग स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, तो देखिए ये हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक नेचर। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग एक काम करते हैं कि फर्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए, जिसको हम लोग 80 लिख रहे हैं, यहाँ पर अभी पहले लिख दीजिए। एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 20। मतलब कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक नेचर हम लोग किसका देखते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डाई एटॉमिक क्या होता है? ऑक्सीजन O2, 2 माइनस, N2, C2, ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। NO प्लस, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर उसका होना चाहिए 20 से कम, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने कि कोई मॉलिक्यूल्स ली जिसको लिखते हैं 80, मतलब सम ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर ये 80 जो होगा, ये जो 80 हम लोग लिए हैं, ये 80 अगर 8 से ज्यादा है, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए। अगर 88 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर सबट्रैक्ट -8, ठीक है। तो क्या होगा? 80 - 8। अब यहाँ पर जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर, R से दिखाएंगे, रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए R यहाँ रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर अगर 6 से ज्यादा है तो हम लोग को क्या करना है, 12 - 6/2, ठीक है। क्या करना है? 12 - 6/2 करना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखेंगे, इसको डब्बा बना के रख लीजिए। अगर रिमाइंडर 6 से ज्यादा है तो 12 - 6/2 किसके लिए करेंगे? फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 6 या 6 से कम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? R जो है वो क्या है? 6 और 6 से कम। अगर रिमाइंडर 6 और 6 से कम है, ठीक है,
रिमाइंडर 6 और 6 से कम है, तब हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और देखिए एक बात और, ऊपर में हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कि यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आर रिमाइंडर 4, 6, 10, 12 ये चारों में से कोई भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, 4, 6, 10, 12 रहेगा तो डाई मैग्नेटिक होगा। और आर एक्सेप्ट 4, 6, 10 और 12 तो ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर 8 से ज्यादा था तो ये सारा चीज फॉलो हो रहा था। क्या क्या हो रहा था एक बार देखिए, ध्यान से समझिए। एटॉमिक नंबर मान लीजिए मेरा आया 14, तो 14 है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर 14 है तो उसमें 8 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर आता है तो 8 माइनस करते हैं। तो 8 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 6। ठीक है, अब देखिए पहले एटॉमिक नंबर माइनस कर दिए तो 6 आया मान लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। अब एटॉमिक नंबर क्या आया, 6, तो 6 है तो रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर देखिए यहाँ पर, वो रिमाइंडर हो गया 6 है, तो 6 हो गया तो 6 क्या है, डाई मैग्नेटिक है। और अगर ये 6 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये समझ गए तो इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अच्छा, हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि C2 क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बताइए C2 का और मैग्नेटिक नेचर बताइए। मैग्नेटिक नेचर, तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, AT निकालना है। AT क्या है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए AT यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है, 2, और एक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 कार्बन को हो गया 12। ठीक है, अब देखिए ये AT जो आया है, ये क्या AT 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 8 से ज्यादा है तो इसमें 12 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया 4। जब रिमाइंडर 4 आता है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये डाई मैग्नेटिक है। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर पे जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर रिमाइंडर 6 से ज्यादा है या फिर 6 से कम है, 6 से ज्यादा तो रिमाइंडर नहीं है, 4 है, तो रिमाइंडर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि रिमाइंडर 6 से कम है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या आपको ये समझ में आया? फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजाते बनेगा। देखिए एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या हो गया, 12। आप यहाँ पर हम लोग देखें 12। एटॉमिक नंबर जब भी 8 से ज्यादा आता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब रिमाइंडर अगर 4, 6, 10, 12 आता है, ये चारों में से कोई भी, तो ये डाई मैग्नेटिक स्पेसिस हो जाएगा। अब देखिए इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर को, अगर रिमाइंडर है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर 6 से रिमाइंडर 6 से ज्यादा रहता है तो 12 माइनस 6/2 करेंगे। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर में रिमाइंडर जो है वो 6 से कम है तो हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए इतना दूर समझ में आया, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए कि ये तो देखें कि एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा वाला का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जब 8 या फिर 8 से कम रहेगा तब क्या किया जाएगा, तो कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ यही फॉलो होगा कि 80 अगर
एटॉमिक सम ऑफ एटॉमिक नंबर अगर 1, 3, 5 और 7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो भी ऑड नंबर है ना, और 80, 2, 4, 6 और क्या होगा 8, ये चारों अगर रहेगा और ये 1, 3, 5, 7 रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, ऑड होगा, तब क्या होगा और इवन क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए एकदम। जब भी इवन रहेगा एटॉमिक नंबर 2, 4, 6, 8 तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, ठीक है। और क्या होगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। और देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1, और ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 0.5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए और फिर ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चन को, सवाल को चुटकी में सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन जेई में आ चुका है। मुझे ईयर याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा कि कौन सा ईयर है वीडियो के साइड में। तो देखिए फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cn- निकालना है। ये क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। देखिए किस तरह बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 80 निकालेंगे। 80 क्या है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर। कार्बन और Cn- है ना, Cn- पे से लिख लीजिए। कार्बन 6 प्लस नाइट्रोजन 7 माइनस है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एटॉमिक नंबर 7 प्लस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 14। अब देखिए सेकेंड नंबर रूल लगाइए। सेकेंड नंबर रूल क्या बोलता है कि रिमाइंडर निकालिए। क्यों, क्योंकि ये 8 से ज़्यादा है। तो रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस 8 डेट इज 6, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर क्या है, 4, 6, 10, 12। रिमाइंडर 4, 6, 10, 12 चार में से कोई भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है 6। रिमाइंडर अगर 6 रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है R/2 डेट इज 6/2 डेट इज 3। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 और इसका क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक हो गया स्पेसिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तब नेक्स्ट लिए अब इसके साथ आता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये समझिए। बॉन्ड लेंथ निकालने आता है कि बॉन्ड का लेंथ, तो बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगा। पहले तो एक ये आता है निकालने के लिए, है ना। फिर आता है बॉन्ड स्टेबिलिटी, फिर आता है बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड का स्टेबिलिटी जो निकालने आएगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इस पे अब हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, और स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरह करेंगे, ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है, मैं साइड में लिख दूंगा कौन सा ईयर में आया। इसमें बोल रहा फाइंड द बॉन्ड, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, उसको बॉन्ड लेंथ फटाक से बता देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए और समझ बनाइए, और आपको जो भी तरीका पता उस तरीके से बनाते चलिए और आंसर मैच करिए। देखिए सबसे पहले एनओ का निकालते हैं, ठीक है। एनओ, तो एनओ क्या है, नाइट्रोजन। तो 80, सबसे पहले क्या करना है, 80 निकालना। देखिए फटाफट बनेगा 80। तो कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। तो 7 प्लस 8 15 हो गया।
अब देखिए ये 80 क्या है, 8 से ज़्यादा है। 80 जब 8 से ज़्यादा रहता है तो 15 माइनस 8 करते हैं। 80 8 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 15 माइनस 8 तो 7 आ गया। ये 7 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर यहाँ से मैग्नेटिक नेचर पूछ देता तो क्या होता, 4 6 10 12 है क्या, नहीं है, तो 4 6 10 12 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तब देखिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या तरीका पर है कि अगर रिमाइंडर 6 से ज़्यादा है तो क्या करना है, 12 माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। 7 यहाँ पे था तो 7 माइनस किए, तो ये क्या आ जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। चलिए NO प्लस का करके देखते हैं, ये समझ में आया। अब ये वाला ट्राई कीजिए आप अपने से, वीडियो को पॉज करके। 80 सबसे पहले क्या करना है, 80 निकालना है। 80 में क्या करना है, देखिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो मतलब 7, और ऑक्सीजन क्या है 8, और ये क्या है, इसका प्लस लगा हुआ तो इसमें मतलब एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 और 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14। अब देखिए ये क्या 80 जो आया है ये 8 से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे 12, 8 से ज़्यादा है ना, तो 8 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 14 में से 8 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 6। ये 6 क्या आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हो गया है, तब देखिए ये क्या हो गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर 6 है, इसका मतलब 4 6 10 12 जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसको छोड़ के बाकी सब पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा देगा कि कौन डायमैग्नेटिक है तो बताइएगा। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 मतलब क्या है, 6 और 6 से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं 6/2 दैट इज 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, ठीक है। अब देखिए NO माइनस का निकाल के देखिए, NO माइनस, नाइट्रोजन क्या हो गया 7, ऑक्सीजन क्या हो गया 8, माइनस लगा हुआ इसका मतलब उसको ऐड करना है, माइनस मतलब ऐड करना है, 7 8 15 और एक 16 हो गया। 80 क्या आ गया 16, 80 8 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, ये हो गया 8। अब देखिए 8 हो गया है ना, अभी 8 है, 4 6 10 12 तो रिमाइंडर नहीं है, मतलब ये भी स्पेसिस जो होगा वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, अगर ये 6 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या करना है 12 माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, है ना। तो देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। लास्ट वाला के देख लेते हैं, NO2 प्लस, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8 और प्लस 2 है, इसका मतलब -2 कर देना है, तो 7 8 15 और ये क्या हो गया 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो गया 13 15, और ये NO2 प्लस था, तो NO2 प्लस था तो माइनस कर दिए 2, तो 7 8 15 माइनस 2 13 हो गया। अब देखिए ये 13, अब क्या करना है रिमाइंडर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 13 माइनस 8, तो क्या बचेगा 5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5, है ना। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा क्योंकि 6 से कम है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, इसका तो 2.5 है, इसका 2.5 है, इसका 2 है, तो इसका 3 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका है NO प्लस का, तो ये NO प्लस हो जाएगा इसका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, NO प्लस हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह बनाना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, डायमैग्नेटिक बताना है चारों में से कौन है और किसका शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। मतलब कोई डायमैग्नेटिक, मान लीजिए इसमें से 3 डायमैग्नेटिक आ गया, तो उसमें से देखना कि इसका शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। दोनों कंडीशन जिस चारों में वेरीफाई होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए क्या सबसे पहले बोले थे, अगर हम लोग अभी C2 का बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉलम बना दिए,
C2 में 80 निकालना है। 80 क्या हो जाएगा, कार्बन, 2 कार्बन है तो मतलब क्या हो गया 12, 6 + 6 और ये -2 है, मतलब क्या करना 2 ऐड कर देना, तो टोटल कितना हो गया 40। जब 80 8 से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या गया 6। अब देखिए ये 6 क्या हो गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब क्या है 4, 6, 10, 12 जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो ये 4, 6, 10, 12 मारा, मतलब ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। चलो एक आंसर ये तो मिला। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ बोल रहा है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो गया, क्योंकि 6 होता है तो 6 में डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। N2 माइनस में चलते हैं, N2 2 माइनस में देखिए क्या होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2 नाइट्रोजन मतलब 14, 2 -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 16। एटॉमिक नंबर इसका हो गया क्या 16। अब देखिए एटॉमिक नंबर जब भी 8 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं 16 - 8 करते हैं। कंडीशन आपको लिखवा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8। क्या ये रिमाइंडर जो आया ये क्या 4, 6, 10, 12 है, नहीं है, तो इसके आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं। 4, 6, 10, 12 नहीं है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, तो ये कट हो गया। ठीक है, O2 2 माइनस में चलते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 16, मतलब एक का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 + 2 लिख देंगे, तो ये हो गया 18, है ना, क्योंकि माइनस था तो प्लस कर दिए 18। अब देखिए 18 में से हम लोग को क्या करना 8 माइनस करना, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर सम ऑफ एटॉमिक नंबर 18 8 से ज़्यादा आता तो उसमें 8 माइनस करते, तो ये क्या बच गया 10। जब ये 10 बच गया है तो इस देखिए ये 10 बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 है, 4, 6, 10, 12 मतलब ये भी उस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब 4, 6, 10, 12 में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या था, अगर रिमाइंडर ये रिमाइंडर हुआ ना, आर मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अगर 6 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं 12 माइनस रिमाइंडर, 12 - 10/2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है ना, 0.5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए O2 का करते हैं। O2 क्या है ऑक्सीजन 2 है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये क्या हो गया 16। 8 से ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए 8, ये हो गया 8। 4, 6, 10, 12 आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4, 6, 10, 12 आ ही नहीं रहा है। अगर 4, 6, 10, 12 आ ही नहीं रहा तो डायमैग्नेटिक होगा ही नहीं, तो हम बॉन्ड ऑर्डर क्यों चेंज करने जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम होगा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C2 2 माइनस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को स्लो करके देखिए, अगर फास्ट हो जा रहा है और फास्ट स्लो चल रहा है तो जिसको आ रहा है वो स्किप करते करते क्वेश्चन ट्राई करते करते आंसर देखते चलते जाइए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ईयर में आया था, ये पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक इसमें से कौन सा स्पीशीज है, ईयर याद नहीं है, ईयर मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर चांस है कि बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आता है ये केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही ज़्यादा चांस का रहता आने का, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और ज़्यादा चांस यही है यहीं से आने का क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर खोल के देख लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन इससे आ ही रहा है। तो देखिए CO क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का क्या हो गया, देखिए हम खाली 80 लिखेंगे। अब थोड़ा शॉर्ट में चलिए क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा बनाने का, इसलिए फास्ट करिए बना के। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 14 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 80 8 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 - 8 करेंगे तो क्या हो गया 6, ये 6 हो गया रिमाइंडर अगर 4, 6, 10, 12 है तो मतलब ये हो जाएगा क्या डायमैग्नेटिक। ठीक है, B2 देखिए आंसर तो आ गया, लेकिन एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, आगे आपको ट्राई कर लीजिए। O2 क्या हो गया, O2 का ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16,
तो 16 है तो 8 से ज़्यादा, तो 8 माइनस कर दीजिए तो 8 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया 8, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 6 10 12 नहीं आ रहा। B2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 5 5 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि 4 6 10 12 छोड़ के बाकी और कोई स्पेसिस जिसका रिमाइंडर कुछ और आए वो डाई मैग्नेटिक नहीं होगा। NO का देख लीजिए, NO का देखिए बहुत इजी, मजा आ रहा है ना। नाइट्रोजन क्या है 7, ऑक्सीजन क्या है 8, 15 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 में तो नहीं आता 4 6 10 12 में, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आंसर जो होगा आपका क्या होगा CO। चलिए तब आगे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, पता नहीं कौन सा ईयर का है लेकिन मैं ईयर आपको लिख दूंगा नीचे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से स्पेसिस है जो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक की तरफ अपना रुख बदल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है कि ये है कि ये है कि ये है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए इसमें से हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए। यहाँ पर सबसे पहले बताना क्या है कि मैग्नेटिक नेचर बताना, मतलब खाली रिमाइंडर निकालो काम बन जाएगा। पैरामैग्नेटिक मतलब पहले वाला का रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 6 10 12 को छोड़ो बाकी सब चीज़ आना चाहिए, और सेकेंड वाला भी जिस 4 6 10 12 आना चाहिए। देखिए O2 एटॉमिक नंबर 16 हो गया, 16 जो है तो क्या करेंगे 8 से ज़्यादा, इसका मतलब इसमें 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा। 88 है, मतलब क्या होगा एटॉमिक नंबर जो है इसका 8 आ रहा, मतलब रिमाइंडर 8 आ रहा, तो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए N2 क्या आ रहा है 7 2 14, तो ये 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। ये मतलब ये आंसर आपका कट गया, क्यों, क्योंकि ये 4 6 10 12 में से आ जा रहा है ना, तो ये 4 6 10 12 में से आ जा रहा है, मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये आंसर गया। ये देखिए 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। ये तो पता चला कि चलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो कर रहा है क्योंकि 4 6 10 12 में नहीं आ रहा है। NO 7 + 8 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9, तो ये क्या हो गया 4 6 10 12 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए ये वाला देखिए, अब ये डायमैग्नेटिक जिसमें ये तीनों किसी में भी अगर ये डायमैग्नेटिक स्पेसिस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 - 1, ये क्या हो जाएगा 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7। ये 4 6 10 12 में नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए 8 8 16 में से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 में से 8 गया तो क्या बचेगा 10। 4 6 10 12 में आ रहा, मतलब ये आंसर हो सकता है, तो मतलब यही आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग कुछ देखिए ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि देखिए स्टेबिलिटी, ये भी होता है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसका ज्यादा होगा। फिर स्टेबिलिटी हो गया। अब यहाँ पर और क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ अभी तक हम लोग देखें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 से एग्जिस्ट करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा होगा तो ठीक है। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़े कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर बिना MOT के मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 99% बार हम लोग ये सब यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो फिर आगे फॉलो करते रहिए।